नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और राजधानी पटना से पूरे बिहार की खबरें हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। जीएसटी विधेयक बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से हुआ पारित। बिहार दूसरा राज्य है जिसने जीएसटी बिल पास किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में जीएसटी बिल पास होने पर सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को सदन ने दी मंजूरी। टीईटी परीक्षा में बीएड की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर आइसा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में रेल परिचालन को किया बाधित। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कटिहार कोर्ट ने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को दी जमानत। और अस्पताल में डॉक्टरों से हुए मारपीट के विरोध में पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने किया 48 घंटे का सांकेतिक हड़ताल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जीएसटी लागू करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिल पेश करते हुए वाणिज्य मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी लागू होने से बिहार समेत पूरे देश का फायदा होगा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि वो विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्ति संशोधन बिल, बिहार कराधान संशोधन विधेयक 2017 और बिहार माल और पेशा कर विधेयक 2017 पास कर दिया गया। हालांकि पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर सहमति नहीं बन पाई है। गरीब गुरबा लोगों के विषय में सोचना, उसके उन्नति के विषय में मार्ग प्रशस्त करने पर राष्ट्रीय एक सहमति बनाना आज दूर का डिस्टेंट दिखाई पड़ता है। उस परिस्थिति में इस विधेयक का लाया जाना और अपना देश महोदय दो दलीय व्यवस्था से नहीं चलता, मल्टीपल सोसाइटी है, कल्चर है और पार्टियां भी है। सदानंद बाबू ने जिक्र किया, ठीक ही है, इतिहास इसके 10-11 साल पहले के हैं। चाहे हुई, आगे बढ़ी, फिर गिरा, फिर बढ़ा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा गर्व है। एक कहावत है कि स्टेट्समैन लुक्स नेक्स्ट जनरेशन और पॉलिटिशियन लुक्स नेक्स्ट इलेक्शन। देश हित में अकेला ये आदमी, चाहे एनडीए में रहे हो, चाहे यूपीए में का वक्त हो, चाहे आज का गठबंधन का वक्त हो, अडिग पत्थर की तरह, मील के पत्थर की तरह इतिहास निर्माण में खड़ा रह करके जीएसटी के सबसे पहले समर्थन में रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने जीएसटी पास कराने के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे। हमने महोदय कहा था उस समय भी, मतलब, और मात्र महोदय मैं कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी, कम समय में भी आपकी तैयारी तो है। बस संक्षेप में कर दे रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। महोदय, बिहार राज्य संशोधन अधिनियम जो पटना विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम महोदय 17 जो महोदय आया है, उसमें माननीय प्राध्यापकों के प्रधानाचार्यों को साथ साथ डेमोस्ट्रेटर महोदय जा करके हैं, उनको भी शिक्षक श्रेणी में सम्मिलित कर संविधान के अनुच्छेद 14 में भीत प्रावधानों को महोदय पालन करने का मैंने आग्रह महोदय किया था। हम महोदय देख जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो महोदय आदेश है और राज्य सरकार का जो पास हुआ था महोदय, एक हिस्सा बन जाए महोदय जाकर के, ताकि लोग कहें कम से कम हम लोगों ने सरकार का ध्यान तो आकृष्ट कराया था जाकर के। इसीलिए हम आग्रह करेंगे सरकार विचार भी करे और मैं इस प्रस्ताव को अपने रख रहा हूँ सदन में जाकर के, ताकि फिर से एक बार आप विचार करें कि जो बातें हम लोगों ने कहा है, माननीय अनिल सिंह जी ने और मिस्टर तिवारी ने चर्चा की है, उस पर पुनः विचार करें। उधर बिहार विधानसभा में जीएसटी बिल के पारित होने पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उसमें दूसरा राज्य बिहार ही है जहां जीएसटी बिल को पारित किया गया है। और इसी प्रकार से अनेक राज्यों से भी जब जीएसटी बिल पारित हो जाएगा तब यह बिल कानून का रूप धारण कर लेगा। एक कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन को कंप्लीट किया गया है और ये स्वागत योग्य कदम है। इस माने में हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सबसे पहला राज्य बिहार है जहां इसको आज पारित किया गया। और इसी प्रकार से अनेक राज्य जब पास करके भेजेंगे तो फिर ये बिल अपना कानून का रूप धारण करेगा। ये एक क्रांतिकारी कहिए या कहिए नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विजन का एक बिल है
जिससे देश के कोने कोने में एक प्रकार का कर और एक प्रकार का सेवा कर लिया जाएगा, जो विभिन्न तरह से लिया जाता रहा था, जिससे व्यापारियों को और जनता को सबको तकलीफ होती थी। और संघात्मक सरकार हमारी है, संघात्मक संविधान है, उसके आधार पर एक कोना से दूसरे कोना में भी कर प्रणाली में अलग अलग होना बहुत प्रकार के पेचीदगियां पैदा कर रही थी। उसको सरलीकरण करने की दिशा में ये कार्रवाई की गई है और इसके लिए अभी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी को निश्चित बधाई देते हैं इस संबंध में कि चूंकि जीएसटी बिल का समर्थन शुरू से ही ये कर रहे थे और ये पहला राज्य है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी से लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार यह सब कुछ कर रही है। का खेल चल रहा है बिहार और देश की जनता के साथ ही सब झूठ मूठ का है, वो झूठो मूठो सब गुफा छोड़ा गया है। काहे नहीं, कम से कम बॉडीगार्ड हट जाना चाहिए, कारकेट हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सारे जितने वीआईपीज हैं सब पर कारकेट हट जाना चाहिए, सिक्योरिटी हट जाना चाहिए, तब आम आदमी का मामला होता है। जब बिहार सरकार मामला लेगा, फैसला लेगा तो लाल बत्ती उठ जाएगा। गया के बेलागंज से आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव फायरिंग में बाल बाल बच गए हैं। दरअसल सुरेंद्र यादव रविवार की रात शादी समारोह से लौट रहे थे कि तभी उनके गाड़ी पर बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। वही विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा कि साजिश के तहत उन पर ये हमला किया गया है और गरीबों के, अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज को ये दबाने का प्रयास है। चाहता है कि हम सुरेंद्र यादव की हत्या करके यहाँ कब्जा कर लें। यहाँ के जो लोग हैं उसको हम दहशत पैदा करके अपने मुट्ठी में रखें। कैसे क्या घटना कैसे वगैरह भी की? हाँ, गोली चला, गोली तो दोनों तरफ से चला। पुलिस भी चलाया जो हमारा अंगरक्षक है और उधर से तो चल रहा था, पहले उधर चला गोली, उसके जवाब करवाएंगे। वहीं आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव पर किए गए हमले पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है और साथ ही सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और अपराधियों का राज चल रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध को रोकने में असफल रही है। नीतीश कुमार की सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह फेल कर रही है। उसी का परिणाम है जो बेला की घटना के जिक्र आप कर रहे थे, जहाँ सत्ताधारी दल के मतलब माननीय वहाँ के जो विधायक हैं सुरेंद्र यादव पर जिस तरह की बातें जो आई है जाकर के, तो दिख रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था है नहीं और सरकार नाम की चीज़ नहीं। जाकर के अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सरकार तमाशा बनकर रह गई जाकर के। नीतीश कुमार की विफलता है। उन्होंने जनता से वायदे करके सरकार में आए थे, हम बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे। कि बिहार में कानून का राज नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को सहरसा के दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि अनावरण भवन के पास सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। आईपीएस एस.के. झा ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष सह केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की सोमवार को कटिहार कोर्ट में पेशी हुई। उन पर 2009 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, तभी वो राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष थे। कोर्ट में पेशी के दौरान मंत्री जी अपने बॉडीगार्ड और काफिले के साथ कोर्ट में प्रवेश कर गए थे, जिससे जज नाराज हो गए और उन्हें घंटों खड़ा कर दिया गया और घंटों बाद कटिहार कोर्ट ने पेशी के बाद एससीजीएम रवि कुमार ने उन्हें जमानत दे दिया। वहीं मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें जबरन आचार संहिता मामले में फंसाया गया था। सूचना अपने आप में पूर्णतः गलत है। उसके आधार पर मुकदमा में कोई दम नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। जिस वक्त मुकदमा हुआ था, एक पोस्टर कहीं सटा हुआ था, उसको लेकर मुकदमा हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। यद्यपि जो पोस्टर सटा हुआ था वो 6 महीना पहले कोई कार्यक्रम था आचार संहिता लगने से, उसके कारण मुकदमा हुआ। मुकदमा में तो कोई दम नहीं है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट का सम्मान है और जो प्रक्रिया है उसके तहत हमने पुलिस से पहले बेल ले लिया था, कोर्ट से बेल लेना था, तो आज कोर्ट में हाजिर हुए और
राजधानी पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने 48 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया है। जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच प्राचार्य एसएन सिन्हा से बातचीत की, जिसमें प्राचार्य ने जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल किया है। प्रूव कर गया है, लेकिन जीवन और मौत पर अभी भी डॉक्टर का बस नहीं है। कटिहार मेडिकल कॉलेज, किशनगंज मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेजों से हमारी बातचीत हो रही है। सारे जगह के जेडीए के मेंबर्स आएंगे, हम लोग उनके साथ डिसाइड करेंगे और फर्दर इस हड़ताल को तेज करेंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे। डॉक्टर जो हमारे इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी मेरा चालू है, इंडोर ऑपरेशन चल रहा है। खाली इन लोगों ने आज कहा था कि हम आउटडोर में काम नहीं करेंगे, आउटडोर में लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं, मेरा आउटडोर चल रहा है। आज नॉर्मल फंक्शनिंग है। आज हम लोग अभी वार्ता भी हुआ है, जो इन पर मेन सिक्योरिटी का था। हम लोग सिक्योरिटी पहले से हमारे पास है और हम फिर और भी 70 सिक्योरिटी गार्ड बहाल करने जा रहे हैं। राजधानी पटना स्थित कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ स्थित नूतन टावर में भीषण आग लग गई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। राजधानी पटना में आइसा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आइसा कार्यकर्ताओं ने टेट परीक्षा में बीएड की बाध्यता को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उधर आरा में भी सैकड़ों की संख्या में आइसा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर बक्सर फतुहा साहिब ट्रेन को घंटों रोके रखा और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने चेतावनी भरी लफ्जों में कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द नहीं माना जाता तो आंदोलन और भी आगे तेज होगा। पटना सिटी के आलमगंज में बजरंगपुर स्थित नाला पर बने पुल की स्थिति जर्जर हो गई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इसकी सूद नहीं ली है। यहां से गुजरने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को मजबूर है। आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आए दिन हादसे होते रहते हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकार यहाँ की जो पार्षद है कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसे जिम्मेवार मानते हो आप? ये नगर निगम का जिम्मेवारी है और हमारी पार्षद जो है अभी वर्तमान की, वो भी कभी देखने तक नहीं आई है कि क्या स्थिति है। यहाँ आगे अपना रोड भी टूटा हुआ है, कभी भी वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। समस्तीपुर पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दलसीसराय शहर के आईपी कॉलोनी में डकैती करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी नवल किशोर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों को भी पकड़ लिया जाएगा। एलआईसी अधिकारी भारतेंदु दीपक के घर भीषण डकैती के बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो इस मामले की छानबीन कर रही थी। काफी छानबीन के बाद स्पेशल टीम ने इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है प्रूफ इसलिए भी हो गया है कि लूटा गया सामान भी बरामद हुआ है इनके पास से। बैग जो लिए हुए थे वो भी बरामद हुआ, मोबाइल्स भी मिला है। तो कंफर्म हो गया है कि ये इन्हीं के द्वारा किया गया और ये अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताए हैं। तो जिस रूप में हम लोग इसको चुनौती के रूप में लिए, उसको डिटेक्ट करने में कामयाब हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों की थी कि यदि हम लोग डिटेक्शन नहीं करेंगे तो ये रिपीट करेंगे। तो 3 क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए हैं और हम लोग की कोशिश है, बाकी के नाम भी हमारे पास चला आया है और बाकी का हम लोग का टारगेट है कि हम उनकी गिरफ्तारी करें। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।